प्राप्नोति मरणम नरः। भारतवर्ष के जो अद्भुत जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में यदि जिसकी मृत्यु होती है, वर्णन किया, वो लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनकी दुर्गति नहीं होती। पहले के लोग बड़े होशियार थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए बुढ़ापे में जाते थे, और जब वो जाते थे तो पूरा खानदान परिवार रोता था। तीर्थ यात्रा के लिए तब ही लोग जाते थे उस समय जब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, और 100 में से 5 आते थे लौट के। 5%, 95% तो वहीं के हो जाते थे, पैदल जाते थे। वो होली को होली जलाई, गेहूं की बाल खाई, पड़वा की होली खेली, दौज के गूजा खाए, 3, 4 और 5 एक दूसरे के ऊपर रंग डाला, छठवीं और सप्तमी को उन्होंने प्रस्थान कर दिया। बस वो बासोड़ा पूजता है ना, सप्तमी होती है, शीतला सप्तमी, उसको पूजन किया, बुढ़ा बुढ़िया दोनों निकल गए। पैदल यात्रा होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी, और यदि वो कहीं जीवित आ गए तीर्थ यात्रा करके तो 40 कोस के लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए। और कहा जाता था कि रामदास ताऊ की यात्रा पूरी हो गई है। पूरा 40 कोस का आदमी आता था, और वो एक पोटला बांध करके लाते थे प्रसाद का। प्रसाद में क्या होता था? चिनोरी होती थी, मिश्री मिली हुई होती थी। बद्रीनाथ से आते थे तो उसमें दौल और डले होते। दौल जानते हैं? दौल नहीं जानते हैं आप? चने की दाल के 2 भाग, उसके ऊपर छिलका ना हो, और वो मिश्री और चिनोरी के साथ मिलाकर खाने में बड़ा आनंद आता था। बद्रीनाथ में उसका भोग लगता है। लोग यहाँ से, मैं आपको निवेदन करूंगा, कभी अमरनाथ आप जाएं दर्शन के लिए। शंकर की कभी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ है। अमर कथा सुनाई गई, अद्भुत जगह। जीवन में कभी मौका मिले इस स्थान का दर्शन करना। यहाँ श्वेत धोती, बेलपत्र वहाँ चढ़ाने के लिए ये लेके जाना, उसकी महिमा है। द्वारकाधीश जाते हैं, तुलसी पत्र की, तुलसी की माला अपने यहाँ की लेके जाना, वहाँ पहनाना। बद्रीनाथ जाते हैं, चने की दाल अपने घर से जरूर लेकर के जाना, पुजारी को देना, वो भोग लगाएगा, लौटा करके आपको देगा। चिनोरी मिश्री में मिलाया उसको जाता है, फिर प्रसाद में बांटा जाता है। पहले ऐसा होता था, लोग आते थे यात्रा करके, भीड़ लगी हुई होती थी। वो दादा भी सबको देख करके आंख में प्रेम के आंसू आ जाते थे। बेटियां आती थी ससुराल से, वो अपने दादा दादी मम्मी पापा के गले से मिलकर के बहुत रोती थी। प्रेम के आंसू होते थे कि भगवान महादेव ने हमारे दादा दादी को, माता पिता को जिंदा वापस घर भेज दिया है। नहीं तो लोग पूरी तैयारी के साथ जाते थे, ये आज छोड़ करके कि हम जिंदे आ ही जाएंगे। आज जैसी तीर्थ यात्रा थोड़ी ही होती थी कि जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, सुबह निकलो, शाम को घर आ जाओ। ना उन्हें कोई प्रसाद से मतलब हो, तो बिहारी जी की गेट के सामने बगल में आके छोले भटूरे खाते हैं। जीभ बड़ी चटोरी है। लेकिन पहले की जो तीर्थ यात्रा भी थी वो बड़ी अद्भुत थी अपने आप में। जब भी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां का प्रसाद लेके आइए। प्रसाद हम सर्व दुखानम, संपूर्ण दुखों का नाश करता है प्रसाद। कमाल कर दिया आज की कथा ने। क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूसुरा। हे ब्राह्मणों, यदि धरती पर सूजी सोनक ऋषियों को सुना रहे ना, वो ब्राह्मण है। हे ब्राह्मणों, इस धरती पर यदि तीर्थों में किसी ने पाप किया तो पाप इतना बढ़ जाएगा कि काटने से कटेगा नहीं। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप वर्णत्य न चरेत। और पुण्य क्षेत्र में रह करके जो व्यक्ति है वो दूसरी जगह पाप नहीं करता। तीर्थ में क्यों रहा जाता है? अब यहाँ एक प्रश्न किया गया, तीर्थ में क्यों जाया जाता है? तो यहाँ वर्णन किया है, सूर्य जी कहते हैं जो तीर्थ में जाते रहते हैं वो अन्यत्र जगह पर कभी अपराध नहीं करते, पाप नहीं करते। और जो जीवन में निष्पाप होकर के रहते हैं, घर में रहने पर भी वो स्थान उनके लिए फिर तीर्थ बन जाता है। और ऐसी जगह पर मृत्यु होने पर
या तो गरुण आते हैं या भगवान नंदी देव आते हैं उस जीव को लेने के लिए। इसलिए तीर्थ में पहुंच करके वहां पर भजन पूजा पाठ, वहां से कुछ पूजा की चीजें, कुछ भी, भले ही गले की एक माला ले लें, तुलसी ले लें, रुद्राक्ष ले लें, और भी कोई कड़ा ले लें। एक बार पार्वती और शंकर दोनों काशी के बाजार में निकले तो बड़ी बड़ी चीजें वहां थी। तो भोलेनाथ ने पूछा था पार्वती को, बताओ तुम्हें क्या गहना चाहिए, क्या चीज चाहिए, कान की बाली चाहिए या हथफूल चाहिए या माथे की बिंदिया चाहिए, बताइए क्या चाहिए। भगवान शंकर जी मैया को पूछते हैं कि काशी के बाजारों में से कौन सा गहना तुम्हें चाहिए। तो उस समय देखिए मैया ने क्या बोला, काशी में खुली दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में इन दुकानों से तुम्हें क्या चाहिए। अपने 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां देखिए, गाने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। काशी में खुली दुकान, शंकर जी कहते हैं काशी में खुली दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। स्वर्ग तालियां आप ही बजाएंगे। थोड़ा एक मिनट इसको थोड़ा लंबा। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। बिच्छू दिला दो भोलेना कि गौरा रानी क्या लोगे। अरे बिच्छू दिला दो भोलाना, गौरा रानी क्या लोगे। खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई। ये जी चुनरी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ये जी चुनरी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी।
कंगन तो मैं पहन के आई, कंगन तो मैं पहन के आई। ये जी मेहंदी लगवा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ये जी मेहंदी लगा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी। काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या दोगी। काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या दोगी। हरि बोल। हार गले में पहन के आई, हार गले में पहन के आई। ये जी माला दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। माला दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगी। Nini da 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 nini baba da da mama baba da da mama baba ga ga mama de ga baba ga ga mama de mama de ga सा। में खुली है दुकान, ए गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ए गौरा रानी क्या लोगी। झुमके तो मैं पहन के आई, झुमके तो मैं पहन के आई। इसी नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, हे गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, हे गौरा रानी क्या लोगी। टीका तो मैं पहन के आई, टीका तो मैं पहन के आई। ए जी दिया लगा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ऐसी दिया दिला दो भोलेनाथ, मैं
ऐशो बस यही लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, हो 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 गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। महादेव काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे, कि गौरा रानी क्या लोगे, जय हो, गौरा रानी क्या लोगे, जय हो, गौरा रानी क्या लोगे, जय हो, गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। बोलो विश्वनाथ भगवान की, जय हो, महाकालेश्वर भगवान की। जय हो। कैसा लग रहा है, हैं? काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या लोगे, काशी में खुली ये है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगे, झुमकी तो मैं पहन के आई, झुमकी तो मैं पहन के आई, नथुनी दिला दो भोलेनाथ के, बस मैं यही लूंगी, नथुनी दिला दिला दो। दो भोलेनाथ, मैं तो वशी ही लूंगी। जिस समय माताओं को पति से कुछ बात मनवानी हो तो उस समय इतनी सीधी हो जाती हैं कि धरती पर ब्रह्मा जी ने फिर ऐसी कोई सीधी दूसरी पैदा ही नहीं करी। जब कुछ अपनी बात मनवानी हो, कुछ पियर जाना हो, कुछ मंगाना हो, तो फिर देखो सीधापन एकदम बिल्कुल। वैसे भी माताओं के 3 रूप बताए हैं, कुछ सिखाती है तो सूर्यमुखी है, जिमाती है तो चंद्रमुखी है, बाप रे बाप क्रोध करे तो पूरम पट्ट ज्वालामुखी है। बड़ा डर लगता है उस समय तो। आप उज्जैन आइए, यहाँ के भी बाजार बड़ी जोर से सजे। यह भी होली से ही इंतजार में बैठे हैं, कब सावन आवे और यात्री आवे और हमारी चकाचक दुकानदारी चले। ये तो जरूर है 250 मांगते हैं, 50 में देते हैं। मांगते हैं 250 और दे देते हैं 50 में। 2, 4, 5 रुपया कमाते हैं। अब इतना भी ना कमाएंगे तो उनका फिर घर कैसे चलेगा। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा ले भी लेते हैं तो ये भी तीर्थ में आपके लिए किसी दान से कम नहीं होता। उनका परिवार चलता है, इसलिए अपना मन छोटा ना करें। तीर्थ में यदि उन्होंने कुछ ज़्यादा ले भी लिया है तो आपको मौका मिला है यहाँ कुछ खर्च करने का, कुछ लेने का, खरीदने का। वो भी इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतने लंबे समय से यात्री लोग आएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है यदि आपसे ज़्यादा दिलवा दिया है तो ये भी करामात महाकाल की है, ये भी उसने ही करा दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो मैं इस प्रसंग को फिर आगे के लिए बढ़ाऊं। इसमें वर्णन किया है कि उन तीर्थों में जरूर जाइए जहां नदियां और समुद्र बहते हैं, या नदी है सागर बहते हैं, वहां जरूर जाइए। वर्णन किया हिमवद गिरिजा गंगा पुण्य सतमुखा नदी। हिमालय से एक नदी बहती है, उसका नाम है गंगा। इसमें लिखा है सतमुखा, मां गंगा को 100 मुख है। सब नदियों के मुखों का वर्णन शिव महापुराण में किया। जो मां भगवती जो गंगा है वो 100 मुख वाली नदी है, इसको 100 मुख है। वो वर्णन है हिमवद गिरजा गंगा पुण्य सतमुखा नदी। इस गंगा को 100 मुख हैं। ततीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्यनेक। काशी जैसे पवित्र तीर्थ हैं, वो इसी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तत्र तीरम प्रशस्तम ही मृगे मृग बृहस्पतु षोड़ भद्रो दशमुखो पुण्योभीष्ट फल। यहाँ पर कीड़े मकोड़े पतंगे पेड़ पंछी जो भी कोई मौत को प्राप्त होते हैं, तो वर्णन किया है कि उनका उद्धार आत्म कल्याण होता है, उनकी दुर्गति नहीं होती। किसी भी प्रकार से जीव की यहाँ पर मृत्यु होती है गंगा के घाट, गंगा के तीरे, तो उनकी दुर्गति नहीं, वो अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। फिर का ऐसी नदियों के किनारे स्नान बंदन पूजन भजन ये सब होना चाहिए। उसके तत्पश्चात 24 मुख वाली नदी है। इस नदी का नाम है माता नर्मदा। रेवा मैया जो नर्मदा मैया, उसको 24 मुख हैं। शिव पुराण में लिखा है चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। मां नर्मदा का नाम नदियों में नहीं आता, महानदी में आता है। विशेष नदी में जो सप्त नदी है उसमें मां नर्मदा का नाम है। इसलिए तो कहा गया कि गंगा का स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मां भगवती नर्मदा का दर्शन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। मां नर्मदा का महात्म्य में 14 तारीख को ओमकारेश्वर से नाव में बैठ करके 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही 14 तारीख अगस्त वाली। जो वहाँ आसपास के लोग हैं, ओमकारेश्वर आ जाना, दर्शन कर लेना, आके थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के आसपास भी मैंने कथाएं करी हैं। भगवान ओमकार ममलेश्वर के दर्शन हो जाएंगे और 2-2 बातें आपसे हो जाएंगी। अपनी हम आपको सुना देंगे, आपकी हम सुन लेंगे। टाइमिंग से ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओमकारेश्वर मां नर्मदा का पावन किनारा है, जहां नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं। बड़ी अद्भुत जगह है। आजकल तो मंदिरों में अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। ओमकारेश्वर भगवान की व्याख्या है, महिमा है, नीचे से कोई पाइपलाइन नहीं है, लेकिन नर्मदा मां का जल ऑटोमेटिक ओमकारेश्वर की पिंडी के बगल में से निकलता। वैज्ञानिक लोग अचंभित हुए इस बात को देख करके। ऐसे भगवान ओमकार, मानधाता राजा ने यहां तप किया है। पहाड़ के ऊपर आज भी ओम बना हुआ है, ओमकारेश्वर। पहाड़ों के बीच में मां बह रही है। गंगा का स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, मां तो नर्मदा का सिर्फ दर्शन करने से उतना फल मिल जाता है। और देवताओं में हनुमान और नदियों में नर्मदा, जो कि चारों युगों में रहती है। और कोई ऐसी नदी नहीं है जो चारों युगों में हो। मत्स्य पुराण में जो प्रलय का वर्णन किया है, तो एक ही नदी सिर्फ जिंदी रही, उसका नाम है नर्मदा, जो प्रलय काल में भी जीवित थी। भगवान शंकर ने उसको संभाल के रखा। नर्मदा का जल पीकर वाणी सिद्ध हो जाती है। तो उस दिन वहां से हम नर्मदा महात्म्य 3 घंटा आपको सुनाएंगे। तीन बजे से लेकर 6-7 बजे तक इंदौर के परदेसीपुरा में कांकेरी मंदिर, आज ही मैंने अनाउंस किया है, तो 14 तारीख को ही 3 बजे से लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और ये सब कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल के लिए ही समर्पित हो रहे हैं। 1-1 दिन के प्रोग्राम हैं।
वहाँ भी 1500 1000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। आप परदेसीपुरा इंदौर जरूर पधारिए। गौरी नगर, बीड़ा नगर, ये सब उधर ही है। और मैंने कथाएं भी काफ़ी करी हैं। जो आ सकें 14 तारीख को 3 से 6 साढ़े 6 लास्ट 7 बजे तक 4 घंटे का कार्यक्रम है। आप जरूर पधारें। उसी दिन निकलना है। मेरी टीम रात्रि की गाड़ी पकड़ करके मुंबई सुबह 8 बजे पहुंचेगी और मैं 14 तारीख की रात्रि को इंदौर में ही हूँ। श्री सनेचा परिवार के यहाँ सनेचा ज्वेलर्स, और मैं भी पहली फ्लाइट पकड़ करके मुंबई सुबह लगभग 7:15 बजे मैं भी पहुंच जाऊंगा। 15 अगस्त को कांदीवली ठाकुर विलेज, उसके दूसरे तल पर अद्भुत आयोजन है एक दिन का, सिद्धि विनायक महिमा, गणपति गजानंद की गणेश की महिमा। आप मुंबई से, बॉम्बे से आप सुनिए। 11 बजे से कार्यक्रम है। ये भी कार्यक्रम 3-4 बजे तक का है, 4-5 घंटे का है। वहाँ के लोग हमें सुन पा रहे हों, आप कांदीवली जरूर आइए। अद्भुत आयोजन है एक दिन का। उसके बाद 16 तारीख को हम नासिक निकलेंगे। 17 तारीख से वहाँ कार्यक्रम है जो 27 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख की उसकी पूर्णाहुति है। केदारनाथ, बद्रीनाथ का कार्यक्रम, वर्षा वृष्टि भी ज़्यादा होगी और लोग आने से घबरा भी रहे हैं। और अब तो यह भी बोल रहे हैं महाराज जी अगस्त वाली कथा है, फिर उधर मई जून में ही कर दीजिएगा। हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने की। सूचना आती है पहाड़ गिर रहा है, पर्वत गिर रहे हैं, भय तो लगता है, बच्चे जाने नहीं देते। हमने कहा ये ठीक से ही बोल रहे हैं। तो इन दिनों में कथा हम कर्नाटक में कर रहे हैं। 29 तारीख से कार्यक्रम है, 5-6 तारीख तक चलेगा। हैदराबाद से 200 किलोमीटर यह जगह है। एड्रेस मेरे पास आ गया है, कल बता दूंगा। और वहीं से नासिक से हम कर्नाटक की तरफ उधर आगे बढ़ जाएंगे। बेंगलोर से हमारे श्री सोमजी रेड्डी और बहन विजय लक्ष्मी रेड्डी, उनके मामा जी के यहाँ कार्यक्रम है और बड़ा अद्भुत और बहुत बड़ा विराट आयोजन है। इसको भी आप सत्संग टीवी के माध्यम से पूरी कथा का आप आनंद लेंगे। और भागवत की कथा होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण, और हल्ला बोल आयोजन होगा। कर्नाटक से, हैदराबाद से 200 किलोमीटर है यह है। और महाराष्ट्र का एक और है वहाँ शहर लातूर। उधर के लोग यदि हमें सुन पा रहे होंगे तो आप जरूर वहाँ पधारिए, जरूर आइएगा। इस प्रकार से कार्यक्रम है। अभी मुझे बीच में 7 तारीख को रामेश्वरम में भी जाना है। वहाँ का भी आश्रम की अब गतिविधियाँ आगे को बढ़े, अगले सावन तक वो भी बन बुन के तैयार हो जाए। तो वहाँ हर महीने 2 महीने में एक बार जाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके लिए भी मैं कुछ टाइम सा फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि गया जी जाने के बाद फिर उधर इतने लक्के प्रोग्राम में टाइम मिलेगा नहीं। तो एक बार चक्कर पहले ही लगा के आ जाता हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि आगे के मेरे कार्यक्रम ना होते तो मैं 1-2 महीना महाराष्ट्र और कर्नाटक को दे के जाता। आगे के कार्यक्रम ऐसे एकदम बिल्कुल सेट रखे हैं कि बीच में कहीं कोई उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है, गैप नहीं है। नहीं तो मैं 2015 में मराठा में रहा हूँ, महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जो ये कथा स्थल है लातूर से 90 किलोमीटर है बस। लातूर के आश्रम से लातूर के भक्त काफी जुड़े हुए हैं। यदि वो वहाँ आ सकेंगे, उनकी रहने की भंडारा तो चलता ही है कथा में, तो सब वहाँ पर व्यवस्था होगी। तो आ सकेंगे तो
जरूर वो पहुंचे, स्वागत है। यहाँ का एड्रेस मेरे फोन में आया है। हाँ। इस जगह का नाम है, कोई जिला है महाराष्ट्र का जिसका नाम है बिदर, BIDAR, बिदर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ये। हैदराबाद से 200 किलोमीटर, सोलापुर से 125 किलोमीटर है, और लातूर से ये जगह सिर्फ 90 किलोमीटर है। पहली बार जा रहा हूँ इस एरिया में, पहली बार जा रहा हूँ तो लगेगा नहीं कि पहली बार आया हूँ, पूरा आनंद लुटा के आ जाएंगे, पूरा बहुत आनंद आएगा। कोई यह ना समझे कि इस कथा की वजह से हमने बद्रीनाथ का कार्यक्रम कैंसिल किया है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। और वहाँ 17 ही लोग थे जाने को तैयार, अब 17 लोगों में तो कथा कैसे होती है, 17। तो आयोजनों में बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, ट्रक जाते हैं लोड हो करके, तो फिर वो संभव होता नहीं है। और आश्रम का जिसमें नुकसान हो ऐसा काम तो मैं करूँगा नहीं। तो जो मराठा के, महाराष्ट्र के भाई बहन हमें सुन पा रहे हैं, आप अवश्य में वहाँ जरूर आइए, अच्छा लगेगा, आपसे मिल करके भी बहुत बढ़िया लगेगा। आइए, रामायण की एक चौपाई बोलता हुआ और मैं फिर अद्भुत कथा में जा रहा हूँ। एक बार मैं फिर बोल दूँ, आज अद्भुत महारुद्राभिषेक विद्यार्थियों के नाम से, उनके नाम गोत्र हमारे पास लिस्ट आ गई है, और भी आज जो नाम आए होंगे अभी कथा के बाद तक वो नाम हमारे पास आ जाएंगे। आपके भी बच्चे आपके साथ आए हैं तो आप उनको बिठाकर रुद्राभिषेक करें, नहीं आप बच्चों के निमित्त आप खुद बच्चों का नाम संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। आज हमारे आचार्यों के द्वारा एक संपुट लगाकर एक विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह आयोजन, आज यह हमने 2020 के सावन में वृंदावन गौशाला से किया था, उसी ढंग से उसी तरीके से फिर आज एक बार विद्यार्थी पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज का यह अनुष्ठान समर्पित हो रहा है। मैं भी उस बैठूंगा लास्ट के अभिषेक में, मैं भी बैठता हूँ क्योंकि मुझे भी भगवान महादेव की कृपा की आवश्यकता है। आप भी इस अनुष्ठान का पूरा आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। सब कुछ तो भगवान शंकर में ही समाहित है, भोलेनाथ के बाहर तो कुछ है ही नहीं। सावन का महीना है, सौभाग्य मौका मिला है। बाहर से हमें सुनने वाले भक्त लोग, अब धीमे धीमे 8 दिन तो सावन को निकलता हुआ हो ही गया है। अब आप पधारिए, चलिए और यहाँ का आनंद लीजिए। नागपंचमी आ रही है, सोमवार आ रहा है। आनंद की बात है कि नागपंचमी मंगलवार को पड़ रही है, तीसरा सोमवार है उसका, तो सोमवार मंगलवार ये सब एक साथ हो जाएंगे। अभी तो मैंने देखा नहीं है कि एकादशी कब की है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि घर से कोई बाबा महात्मा बैरागी कोई बन के चला गया हो और लौट के ही नहीं आया हो, तो उसके आनंद के लिए भी, उसके उद्धार आत्मकल्याण के लिए भी जो एकादशी का जो महारुद्राभिषेक है, शंकर की पूजा है, वह अपने आप में बड़ी अद्भुत है। कब की एकादशी है कल मैं आपको बता दूंगा। आप इस आयोजन अनुष्ठान के साथ जुड़िए जिसमें बहुत आनंद आ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं बोल रहा था, चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। सूत सौनक शिव को कहते हैं। 24 मुख वाली जो नदी है उसका नाम है मां भगवती नर्मदा। नर्मदा जल से महादेव को स्नान कराया जावे, शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। नर्मदेश्वर पर अभिषेक कराया जाए तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक माता नर्मदा है जिस नदी की परिक्रमा लगती है। नर्मदा के अलावा किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं लगती। 3 साल 3 महीना 13 दिन में इसकी परिक्रमा पूरी होती है, पैदल पैदल। 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन। जिसके पड़ाव हैं इतना चल के रुकना पड़ता है, उसकी एक व्यवस्था है। गाड़ियों से यह परिक्रमा 15 दिन से लेकर 18 दिन के बीच में परिक्रमा पूरी हो जाती है। तुलसी वन आश्रम ने मन बनाया है कि जिस दिन मां की कृपा होगी आप सभी भक्तों को वाहन द्वारा एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर कराई जाएगी।
अद्भुत आयोजन होगा, सैकड़ों गाड़ी होंगी उसमें, रास्ते में सब भोजन पानी रहने आवास ठाव की सब व्यवस्था होगी। जब भी कभी यह अनाउंस हो जाए तो अपना थैला तैयार करके रखना, चूकना मत। बहुत कम खर्चे पर यह अद्भुत आपकी यात्रा पूरी करा दी जाएगी। अपने बच्चों को कहो कमाने के लिए और मुझे कहो घुमाने के लिए। कमाएंगे तुम्हारे बेटे और घुमाएगा यह आपका दूसरा बेटा या दूसरा भाई। एक काम मैंने संभाला है, एक काम आपके बच्चे संभालेंगे। वो कमाएंगे और हम घुमाएंगे, सब जगह लेके जाएंगे, कोई तीर्थ बचेगा नहीं, भगवान की कृपा से। तो चतुर्विंश मुखा पुण्या, मेरी भाषा समझ में आ रही है आपके में? चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। सूत सोनक्षियों को भगवान महादेव नंदी को सुना रहे हैं कि नर्मदा 24 मुख वाली नदी है। नर्मदा की बड़ी महिमा। जनक की पत्नी का नाम सुना है आपने? सीता माई की मां का क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? सुनैना। सुनैना का जन्म नर्मदा किनारे पर हुआ। कैसे हुआ 1 मिनट में मैं आपको बताता हूं यह कथा। यह कथा भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन माता जगदम्बा भगवती भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही थी नर्मदा के किनारे। मैया ने सांप बिच्छू लटका दिए और मैया ने कहा कि आपको कंगन कैसा बांधा था तुम्हारे विवाह के समय पर? किसने बांधा था? मैं बांध के बताऊं? तो एक सांप लिया माता गौरा ने और भगवान के हाथ पर कलाई पर उसने सांप बांधा और ऐसी गांठ लगाई, घुरगांठ, कि सांप की दोनों आंखों में से आंसू गिरे। नर्मदा के किनारे पर सांप की दोनों आंख में से आंसू गिरे। तो एक आंख में से आंसू गिरा, उससे सुलोचना प्रकट हो गई, और एक आंख से आंसू गिरा, उससे सुनैना प्रकट हो गई। आंख से आंख के उस सर्प की आंख के आंसू से 2 कन्याएं प्रकट हुई। सर्प की आंख से प्रकट हुई थी ये दोनों, इसलिए एक का नाम सुलोचना और एक का नाम सुनैना। नाग लोग आए, कहा कि नहीं ये नाग की आंख से पैदा हुई है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। तो नाग सुलोचना को नाग लोक ले गए। रावण का बेटा मेघनाद जिस समय दिग्विजय यात्रा के लिए गया और उसने जब नाग लोक को जीता, उसकी विजय की दुंदुभी को देखकर नागों ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या सुलोचना रावण के पुत्र मेघनाद के लिए ब्याह दी। मेघनाद ऐसे सुलोचना को लेकर के वो लंका में आया। अब इधर थी दूसरी सुनैना, छोटी बच्ची है, इसका लालन पालन कौन करे? तो मां नर्मदा प्रकट हो गई। वह जल में से मां प्रकट हुई और माता ने कहा इसका लालन पालन मैं करूंगी, इसको मेरी जिम्मेवारी पर छोड़ जाइए। मां जगदम्बा गौरा ने कहा कि इसके विवाह के समय पर मैं खुद आऊंगी और मैं कन्यादान करूंगी, इसका लालन पालन करना। नर्मदा माता राजी हुई और महादेव और जगदम्बा वहां से चले गए। देखो माला लेकर के दीदी बड़ी जोर से आपको नींद आ रही है, आपको तो माला लिए आते हैं। आ गया बिटिया सुनैना विवाह के लायक हुई। महादेव के एक बड़े भगत थे, त्रिपुर दहन करके अपना आयुध भगवान ने उन्हें दे दिया था। मिथिला के राजा थे। उन्हीं के वंश में एक अद्भुत राजा हुए जिनका नाम था क्षीरध्वज, दूसरे शब्द में जिनको जनक कहते हैं। सुनैना का संबंध जनक के साथ कर दिया। जनक नर्मदा किनारे बारात लेके आए। कन्यादान महादेव और गौरा दोनों ने किया। शंकर जी बोले, देवी तुम्हें पता है बेटी के विवाह में स्वर्ण दिया जाता है,
सोना दिया जाता है, और तुम अपनी इस बेटी को कुछ दोगे नहीं? तो मैया ने कहा और तो कुछ है नहीं। मेरी मैया ने विवाह के समय पर कन्यादान में मुझे कुछ दिया था। क्या दिया था? मुझे एक अंगूठी दी थी, वो मेरे पास है। भोलेनाथ ने कहा चलो कन्यादान में वही दिए देते हैं। माँ जगदम्बा ने अंगूठी हाथ में लेकर कन्यादान कर दिया। विदाई के समय पर सुनैना की आंख के आंसू पहुंचे, अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा बेटी, जिसके पास में यह अंगूठी होगी, यह अंगूठी जिसके पास होगी, उसको कोई जिसके पास में यह अंगूठी होगी, इस अंगूठी का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव होगा, यह अंगूठी प्राणों को बचाने का काम करेगी। अंगूठी की अपने आप में बहुत ज्यादा खासियत होगी, बहुत बड़ी महिमा होगी। जिसके पास ये अंगूठी होगी उसका धर्म सुरक्षित रहेगा, उसके धर्म के ऊपर आंच नहीं आएगी, उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे जिसके पास ये अंगूठी रहेगी। यह माता जगदम्बा ने यह बात बोल दी सुनैना को। सुनैना की विदाई हो गई। सुनैना मिथिला नगरी जनकपुरी में आ गई। समय आने पर धरती की जुताई करने पर भूमिजा माता जानकी प्रकट हो गई। माता जानकी विवाह के लायक हुई, धनुष राम जी ने तोड़ा। वहां भी एक विदाई का नंबर आया। वहां भी कन्या पूजन में, कन्यादान में वही अंगूठी सुनैना ने अपनी बेटी को दे दिया और कहा, हे बेटी, जिसके पास ये अंगूठी होगी उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे, जिसके पास ये अंगूठी होगी उसके धर्म के ऊपर आंच नहीं आएगी। इस अंगूठी को दुनिया में बनाया नहीं जा सकता कहीं, इसलिए बिटिया इस अंगूठी को संभाल करके रखना। इस अंगूठी को सीता माई अयोध्या में लेकर के आई। एक बार सागर मंथन हुआ, उसमें से 2 देवियां निकली। हाँ, 2 देवी निकली। सागर ने दोनों का विवाह करना चाहा, लेकिन एक बेटी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके हाथ में सुंदर सा अलंकार लगा हुआ था, उसके हाथ में, जिसको चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। और उस बेटी ने विवाह नहीं किया। सागर मंथन से वो निकली थी और वो ठीक पहाड़ों के बीच में तपस्या करने को चली गई। और भविष्य में आने वाले समय में उसी को माता वैष्णो देवी के नाम से जाना गया। दूसरी देवी समुद्र में से निकली, उसका नाम था लक्ष्मी माता, जिसने वर्ण नारायण का किया। और उस चूड़ामणि को देवराज इंद्र आए थे, इंद्र के हाथ में दे दिया। सची माता साथ में थी इंद्र के साथ में। चूड़ामणि भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर इंद्राणी को दे दिया, देवराज इंद्र की पत्नी को दे दिया। समय चला, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में महाराज दशरथ ने देवताओं का संग किया, साथ दिया। माता कैकेयी संग में गई थी। कैकेयी ने वो युद्ध किया कि जिसमें दैत्य पराजित हो गए और देवताओं की विजय हो गई। देवराज इंद्र इतने प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र की जो पत्नी थी, जिसका नाम था सची, उसने माता कैकेयी को कहा, हे देवी, तुमने मेरे सुहाग को बचा लिया है। मैं इतनी प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, इसलिए चूड़ामणि मैं तुम्हें देती हूं। जिसके पास ये चूड़ामणि होगी उस क्षेत्र को कोई जीत नहीं सकता, उसको दुश्मन अपने कब्जे में नहीं कर सकता, जहां जिस जगह पर ये चूड़ामणि होगी। यह कैकेयी को इंद्राणी ने बता दिया। माता कैकेयी अवध में आई, उधर राम जी का विवाह हुआ और मुंह दिखलाई में कुछ न कुछ दिया जाता है। जब माता कैकेयी ने सीता माता का मुख देखा तो 2 चीजें थी। एक दिया कनक भवन जो सोने का था, और दूसरा मुख दिखलाई में ये चूड़ामणि दे दी माता जानकी को। और कहा था, बेटी, ऐसे चूड़ामणि को संभाल करके रखना। जिस राज्य, जिस धरती पर ये चूड़ामणि होगी, दुश्मन उस राज्य को जीत नहीं पाएगा, अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। ये जानकी को समझा दिया। अब जानकी माता के पास वनवास के समय में दोनों चीजें थी, अंगूठी भी थी
और चूड़ामणि भी थी। केवट की नाव में बैठी मैया, तब माता ने अंगूठी राम जी को दे दी। मैया उधर पहुंच गई लंका में, अशोक वाटिका में, तो राम जी ने मन में विचार किया। एक बार जानकी ने मुझे ये कहा था कि मेरी माँ ने ये कहा है कि जिसके पास अंगूठी होगी उसके प्राण संकट में नहीं होंगे, उसके प्राणों की रक्षा होगी, उसका धर्म सुरक्षित रहेगा। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो राम जी ने अंगूठी इसलिए दे दी हनुमान के हाथ में कि हनुमान के द्वारा यह अंगूठी जानकी के पास पहुंच जाए तो जानकी का जीवन सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए अंगूठी हनुमान के हाथ माता के पास पहुंचा। अब हनुमान जी ने मैया को कहा था, माँ माँ तो मोह दीजे कछ चीना, जैसे रघुनाथ रघुनायक मोह दीना, चूड़ा मणि उतार तब दयो। मैया ने चूड़ा मणि उतार करके हनुमान को दे दी। क्यों दे दी? उसका एक कारण, बस एक ही कारण था, क्योंकि कैकेयी माता ने कहा था, बेटी ये चूड़ामणि जिस राज्य में होगी वहां के राजा को कोई जीत नहीं पाएगा। तो माता जानकी ने विचार किया, मैं रावण की अशोक वाटिका में बैठी हूं, जब तक यह चूड़ामणि और इस लंका में होगी तब तक प्रभु राम रावण को जीत नहीं पाएंगे। ये चूड़ामणि की यह महिमा है। इसलिए माता जानकी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान के हाथ, प्रभु राम जी के हाथ में पहुंचा दिया। ये चूड़ामणि और अंगूठी का जो एक बड़ा प्रमाणिक जो बात है वो बड़ी अद्भुत है। माँ नर्मदा की मैंने आपको बात बताई है कि वो माँ नर्मदा है जिसने सुनैना का पालन किया है। ये वो माता नर्मदा है जहाँ पर महाराज जनक का विवाह हुआ है। ये वो माता नर्मदा है जहाँ पर माता सुनैना का कन्यादान भगवान शंकर और जगदम्बा गौरा ने किया है। ऐसी माता नर्मदा के लिए कहा गया कि चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। इन कथाओं में आप बोर तो नहीं हो रहे? सही बताइए, नहीं मैं पैटर्न बदल दूंगा यदि बोर हो रहे होंगे तो। मां नर्मदा के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी आस्था रखिए। मां नर्मदा एक सिद्ध नदी है इस कलयुग में। जैसे हनुमान जी के लिए कहा, क्या कहा हनुमान के लिए? बोले मेरे साथ, इन चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे बजरंगी का प्रभाव चारों युगों में है, उसी प्रकार से माता नर्मदा का प्रभाव भी चारों युगों में है। ये मैया सूखती नहीं है, इसलिए भगवान महादेव कहते हैं, नंदी मेरी बिटिया नर्मदा को 24 मुख है। नर्मदा महादेव की बेटी है। मेकल पर्वत की कन्या है, इसलिए इसको मेकल सुता कहते हैं। जब यह गिरती है पहाड़ों से तो इतनी आवाज करती है, इसलिए इसको नाम रेवा कहते हैं। इसको सरल बहुत है, बहुत नरम है, कठोर नहीं है, बहुत नरम है, इसलिए इसको नर्मदा कहते हैं।
इन 27 महीने की यात्रा में आप नर्मदा पुराण भी सुन चुके हैं। सावन के बाद में जब भादों में हमने सबसे पहला कोई पुराण किया था तो मां नर्मदा की कथा सुनाई थी। पवित्र व्यासपीठ से मां नर्मदा का जो आख्यान हुआ बहुत आनंद आया था। तो मेरी मां को 24 मुख हैं, चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। मां नर्मदा के किनारे पर किया गया पुण्य बद्रीनाथ में नारद कुंड पर बैठकर किया गया संकल्प अक्षय हो जाता। कोई भी संकल्प ले ले पूरा हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, 6 कमी नहीं आएगी। और यही प्रभाव मां नर्मदा का है। आपको शायद पता हो, मैंने कभी सुनाया हो, आदि शंकराचार्य भगवान को नर्मदा के किनारे ही नारायण का दर्शन हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं अलकनंदा के किनारे पर नारद कुंड में मैं पड़ा हुआ हूं और मुझे उठा करके मंदिर में बिठाओ। आदि शंकराचार्य भगवान गए और उन्होंने देव प्रतिमा को वहां से नारद कुंड से निकाला और देव मंदिर में स्थापना की। उसी को तो आज बद्रीनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। यह दर्शन नारायण ने नर्मदा मां के किनारे पर दिया था। नर्मदा के किनारे पर विष्णु सहस्रनाम सिद्ध हो जाता है। मां नर्मदा के किनारे पर हर साधना सिद्ध हो जाती है। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा नर्मदा के किनारे यजन करते हैं। हम लोग बड़े बड़भागी हैं। आज तुलसीवन आश्रम का इतना विस्तार हो रहा है, हमारे ऊपर मां नर्मदा की बड़ी कृपा है। जब से हमने मंडला में मां नर्मदा के किनारे पर गौशाला में ईंट लगाई, तब से आश्रम दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ रहा है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं, तुलसीवन आश्रम की एक गौशाला जबलपुर से 93 किलोमीटर 93 किलोमीटर दूर रायपुर वाली रोड पर एक तीर्थ है मंडला, जहां ब्राह्मण मंडन मिश्र ने भगवान शंकराचार्य को पराजित कर दिया। उसी स्थान का नाम मंडला है। मां नर्मदा के पवित्र किनारे पर बहुत बड़ी जगह में गौशाला की स्थापना की। इतना आनंद देने वाली गौशाला पूरी पक्की बनी है, आरसीसी लेंटर की। 100 किलोमीटर तक वहां पर नो साउंड लिखे आ रहा है। देखो भाई कैसे ऐसे हो जाते हैं। देखो सिरादे मोबाइल पे चेक करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। नर्मदे हर 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 पाप हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, नर्मदे हर। तो नर्मदा मां के किनारे पर तुलसी तपोवन गौशाला, बड़ा आनंद हो रहा है। गैया आनंद वहां भी ले रही है। मेरी इतनी व्यस्तता हो गई है, पहले तो हर महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार जाना। 987 किलोमीटर है आश्रम से लेके मंडला की गौशाला, मीटर लगा के 987 किलोमीटर। सुबह में 5 बजे चलता आश्रम से और शाम को 4 बजे पहुंच जाता, 11 घंटे में। ऐसा लगता था कि मैं मथुरा जा रहा हूं। सुबह निकला नहीं कि मंडला पहुंचा नहीं। वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही है। मंडला की गौशाला ने इतना आशीर्वाद दिया है, आज पूरा गौ माता का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है।